हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है नंदिनी गांधी और मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। मैं दिल्ली गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हूँ और जैसे कि आप सब जानते हैं कि केवीएस की स्पेशल एजुकेटर की भर्ती, बिल्कुल केवीएस की स्पेशल एजुकेटर की भर्ती वैकेंसी आने वाली है। आप लोगों ने सही सुना, वैकेंसी आने वाली है। तो आइए, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम है नंदिनी गांधी, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ और मैं गवर्नमेंट के साथ, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ इस समय काम कर रही हूँ। और जिस स्थिति में आप लोग इस समय हैं, मैं उस स्थिति बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने भी अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करी थी तो मैं जानती हूँ कि हम सब के मन में डाउट्स होते हैं कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। तो बिल्कुल आप जिस फेस में है, मैं वो फेस बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि सचिन सर की तो गाइडेंस हमेशा आपके साथ है ही, उसी के साथ साथ इसमें मेरी गाइडेंस भी इंक्लूडेड रहेगी। तो आइए देखते हैं कि आप सबको पता है कोर्ट के नोटिस आ चुका है कि अंडर 4 वीक्स, 4 हफ्तों के अंदर हमें गवर्नमेंट को वैकेंसी निकालनी है। बिल्कुल आप सब जानते होंगे कि जो केवीएस है वो अपनी वैकेंसी एक साथ निकालते हैं। तो अब रेडी हो जाइए, बिल्कुल सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए, आज न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, ये सब डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप किसके लिए एलिजिबल है, क्या आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल है या सेकेंडरी के लिए एलिजिबल है, और आपको क्या क्या चाहिए। क्योंकि बहुत बार होता है हम कभी कभी छोड़ देते हैं कुछ चीज़ें, और अभी भी हमारे पास टाइम है, आप टेंशन मत लीजिए, वो आपको वीडियो के बीच में पता लग जाएगा कि क्या एक चीज़ अभी भी आप रेडी करके रख सकते हो। तो चलिए आइए समझते हैं। तो प्राइमरी लेवल के लिए, जो कि पीआरटी लेवल होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लेवल। अब प्राइमरी लेवल में सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्राइमरी लेवल में जो हमारी एज है, जो हमारी उम्र है, वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ साथ 5 साल का रिलैक्सेशन केवीएस के एम्प्लॉयज को तो मिलता ही है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है रिजर्व कैटेगरीज के, उनको भी मिलता है। और डोंट वरी, ऑफिशियल नोटिस आने के बाद ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए आइए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जिस वजह से आज हम और आप साथ में जुड़े हैं, जो है क्वालिफिकेशन, आज का मेन फोकस। अब क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 12th की क्वालिफिकेशन में, 12वीं क्लास की क्वालिफिकेशन में हमें 50% मार्क्स मिनिमम होना बहुत ज़रूरी है। आइए चलिए डिस्कस करते हैं आरसीआई के रिकग्नाइज्ड कोर्सेज जो हमें ज़रूरत है क्वालिफिकेशन में। अब आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, आप लोग जानते ही हैं कि आरसीआई के बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। तो चलिए पहले बात करते हैं डीएड इन स्पेशल एजुकेशन। डीएड इन स्पेशल एजुकेशन होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन, जो ध्यान रखिएगा इस बात का 2 साल का होता है। उसी के अलावा डीएससी, डीएससी होता है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, अगेन ये होता है 1 साल का। साथ ही साथ डीसीबीआर, अब ये डीसीबीआर की फुल फॉर्म क्या है? डीसीबीआर है डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। पर डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के साथ हमें एक चीज़ और चाहिए। अब वो चीज़ क्या चाहिए, ये ध्यान से देखिएगा। हमें चाहिए 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स, जो होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। बिल्कुल ये कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स होना 6 महीने का बहुत ज़रूरी है। अब साथ ही साथ इसमें पीजीडीसीबीआर जो होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, अगेन इसमें भी हमें 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होना हमारे पास ज़रूरी है। उसके साथ ही एमआरडब्ल्यू, एमआरडब्ल्यू होता है डिप्लोमा इन मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर, इसमें भी हमें 6 महीने का कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ अगर आपने किया हुआ है तो बिल्कुल आप तब भी प्राइमरी लेवल के लिए, पीआरटी लेवल के लिए एलिजिबल है। उसी के साथ साथ ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, बिल्कुल जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में वीआई, ये भी अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल है पीआरटी के लिए। पर ये आपको
प्राइमरी लेवल पे करना ज़रूरी है ना। उसके बाद आता है DVR MR और DVTE MR। अभी DVR MR और DVTE MR होता क्या है? DVR MR होता है डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन और DVTE MR होता है डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अगेन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें भी हमें 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ ही DHLS होता है डिप्लोमा इन हेयरिंग लैंग्वेज एंड सेंसरी, जिसमें हमें 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स होना ज़रूरी है। अगर आपने DHLS भी करा हुआ है तो भी आप एलिजिबल है PRT लेवल के लिए। इसके साथ साथ ही अगर आपने कोई RCI का 1 साल का क्वालिफिकेशन कोर्स करा है तो भी, और उसके साथ साथ अगेन 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपने कोई और कोर्स किया है जो RCI का अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन है तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। आप PRT लेवल के लिए KVS में बिल्कुल एलिजिबल हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगेन अब इस चीज़ को आप प्लीज़ हाईलाइट कर लो, बहुत ज़रूरी है। CTET का पेपर 1 होना, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो CTET पेपर 1 आपके पास क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जो मैंने आपको जैसे शुरू में कहा वीडियो के, कि अभी भी ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोर्स कंप्लीट कर लिया है बट RCI में अप्लाई नहीं किया है लाइसेंस के लिए, RCI में रजिस्टर नहीं किया अपने आप को, तो प्लीज़ RCI में रजिस्टर कर लीजिए ताकि आपको एक CRR नंबर मिल जाएगा। CRR नंबर आपको 5 इयर्स के लिए मिलता है, जो होना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है अगर आपको ये पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। उसके साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश भाषा का आपका कमांड उसके ऊपर होना ही चाहिए। आपको दोनों भाषाएं आना बहुत ज़रूरी है। तो आई एम श्योर यहाँ तक हम प्राइमरी लेवल के लिए क्लियर हो चुके हैं कि हमें प्राइमरी लेवल के लिए क्या क्या चाहिए, PRT लेवल के लिए क्या क्या चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम TGT लेवल की। अब TGT लेवल में भी ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। अगेन न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से TGT लेवल के लिए भी कहा गया कि 35 ईयर्स से एज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं एज आपको इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपकी एज इससे ज़्यादा होगी, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का, ताकि ऐसा ना हो कि आप अप्लाई कर दें और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको परेशानी आए। अगेन आपको इसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप KVS एम्प्लॉय हैं, और अगर आप गवर्नमेंट की नॉर्म्स की तरफ से जो रिजर्व कैटेगरीज है उनको भी मिलेगा। अगेन ऑफिशियल नोटिस आते ही ये चीज़ में और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। अगेन TGT की भी क्वालिफिकेशन डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें ग्रेजुएशन चाहिए, पर कितने मार्क्स के हिसाब से? जैसे हमें 12th में चाहिए थी 50% मार्क्स, वैसे ही हमें ग्रेजुएशन में भी चाहिए 50% मार्क्स। बहुत ज़रूरी है, अगर आप TGT के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो 50% मार्क्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ अगर आपने रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI का रिकग्नाइज्ड कोर्स करा हुआ है, अप्रूव्ड कोर्स करा हुआ है उनके रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की तरफ से, तो आइए देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज है जिससे जो आपको एलिजिबल बनाते हैं। पहला है B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन। B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन अगर आपने करा हुआ है तो बिल्कुल आप पहले से ही एलिजिबल है। पर बहुत सारे बार होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन नहीं करते, B.Ed इन जनरल कर लेते हैं। तो घबराइए नहीं, अगर आपने जनरल भी करा हुआ है B.Ed में तो आप उसके साथ साथ 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा भी कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन में। उसके साथ साथ ही अगर आपने B.Ed इन जनरल करा हुआ है तो आप PGPD और PGPC, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स, जो कि है स्पेशल एजुकेशन में। उसी के साथ साथ अगर आपने PG डिप्लोमा किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप बिल्कुल TGT लेवल के लिए एलिजिबल हैं। बट उसका ध्यान रखिए, MR में होना चाहिए ज़रूरी। MR मतलब होता है मेंटल रिटार्डेशन, जिसको अब हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। MD मल्टीपल डिसेबिलिटी, लोकोमोटर जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, और भी अगर आपने किसी और डिसेबिलिटी में करा है, चाहे वो सेरेब्रल पैल्सी हो, ऑटिज्म हो, तो भी आप एलिजिबल है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि सिर्फ क्या ये 3 ही ऑप्शन एलिजिबल बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने और भी किया हो तो बिल्कुल आप एलिजिबल है, अगर आपने किसी और भी डिसेबिलिटी में किया हो।
उसके साथ साथ ही अगर आपने सेकेंडरी टीचिंग ट्रेनिंग करा हो विजुअल इम्पेयरमेंट में, या फिर आपने सीनियर डिप्लोमा किया हो टीचिंग द डेफ में, तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके साथ में ही बीए बीएड जो कि एक इंटीग्रेटेड कोर्स है विजुअल इम्पेयरमेंट में, अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल होते हैं टीजीटी लेवल के लिए। उसी के साथ साथ अगर आपने कोई और करी हुई है जो आरसीआई का, बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात का, जो भी आपने क्वालिफिकेशन करी है वो आरसीआई से अप्रूव्ड होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आरसीआई अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन करी है तो आप एलिजिबल हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगेन इसमें बहुत ज़्यादा प्लीज़ इस चीज़ को मार्क कर लीजिए, सीटेट पेपर 2 होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर हो। उसी के साथ साथ आप अभी भी ये चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि है आरसीआई रजिस्ट्रेशन। आरसीआई में आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं, अपना सीआरआर नंबर जल्द से जल्द ले लो, ताकि आप 5 साल के लिए, ध्यान रखिएगा, आप 5 साल के लिए आप सीधा फ्री हो जाते हो, 5 साल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अगेन जो बेसिक आपको चाहिए ही चाहिए, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश भाषा पे आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब करते हैं बात, ये जो सारी एलिजिबिलिटी है, आई होप आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों समझ आ गई हो। फिर भी आपको लग रहा है थोड़ा सा कुछ भूल रहे हैं, ऑफ कोर्स आप ये वीडियो तो देख ही सकते हैं साथ साथ। उसके अलावा सचिन अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, ऑफिशियल चैनल पे, ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन डल चुकी है। उसी के साथ साथ आप केवीएस की वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। अब जो एक और हमारे मन में डाउट रह जाता है कि ओके, हमें एलिजिबिलिटी तो पता लग गया कि ठीक है ये हमारी एलिजिबिलिटी है, हमें ये भी पता लग गया कि हमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, बट अब बात सारी आती है कि सिलेबस क्या है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तो सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, मुझे भी पता है, मैं भी इस जर्नी से गुजरी हूँ जिस फेज़ में आप हैं, मैं भी वहीं खड़ी थी जहाँ पे अभी आप हैं, कि कैसे करना है, क्या होगा, कौन सा पढ़े, क्या नहीं पढ़े, क्या छोड़ दे। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, जैसे कि बाकी भी दिल्ली गवर्नमेंट भी अपना निकालता है स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी, इसी तरह जो स्पेशल एजुकेटर का सिलेबस है वो बहुत हद तक सेम होता है। बहुत ही छोटे मोटे माइनर चेंजेस होते हैं, जिनके आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं आपके उन माइनर चेंजेस के लिए भी। तो आइए थोड़ा बहुत सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं, 4-5 पॉइंट्स कि हाँ ये तो होंगे ही होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें सेम होती है। अब हम क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे। पहले जैसे कि आप लोग को पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट हमें, चाहे वो कॉग्निटिव लेवल पे हो, लैंग्वेज पे हो, फिजिकल पे हो, स्पीच हो, ये सारी ही चीज़ें हम चाइल्ड डेवलपमेंट पे लेते हैं, हम इंक्लूड करते हैं, और ये सारी ही चीज़ें हमेशा इंक्लूडेड रहेंगी आपकी पढ़ाई के लिए। दूसरा, एक्ट्स, आपका नेशनल ट्रस्ट एक्ट, आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट, ये सारे एक्ट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ये एक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा आप पढ़ते ही हैं स्पेशल एजुकेशन में बहुत सारी डिसेबिलिटीज़। अब ये बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ कौन सी होती है, कोई न्यूरो होती है, कोई फिजिकल होती है, कोई सेंसरी होती है, सारी डिसेबिलिटीज़ भी हमेशा इंक्लूडेड रहेगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन, ये तो इंक्लूसिव एजुकेशन तो बिल्कुल हम हमेशा से ही पढ़ते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन तो स्पेशल एजुकेशन में हमेशा ही आता है। अब क्या सिर्फ यही 4 टॉपिक सेम रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये 4 टॉपिक सिर्फ सेम नहीं रहेंगे, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मत सोचना कि ये 4 टॉपिक्स पढ़ लिए तो हो गया, नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स है जो सेम होते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ उदाहरण दिए कि बिल्कुल ये टॉपिक्स तो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो बहुत सेम होते हैं, क्योंकि पैटर्न सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, आई नो ऑफिशियल नोटिस आएगा, पैटर्न आएगा, सिलेबस आएगा, थोड़े बहुत जो भी चेंजेस होंगे वो भी कवर्ड आराम से हो जाएंगे, और उनको भी अपडेट करने के लिए सचिन सर तो आपके साथ हैं ही, वो तो आपको हमेशा अपडेट करते ही रहेंगे ही, उसी के साथ साथ मैं भी आपको साथ साथ गाइडेंस देती रहूँगी। तो आई होप ये तो आपको आराम से अपनी
जब भी आपको हो, जब भी आपको टाइम मिले, तो आप प्लीज़ ये सारे सिलेबस का चेक करें। आप केवीएस की वेबसाइट हमेशा चेक करते रहिए कि कब वैकेंसी आ रही है। आपको अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि आपका फीडबैक क्या है, आपके थॉट्स क्या है, या आपकी कोई क्वेरीज है। आई नो मैं न्यू फेस हूँ आप सबके लिए, मैं भी आपके साथ पहली बार जुड़ रही हूँ, तो सबके दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स होंगे, कुछ फीडबैक्स होंगे। तो प्लीज़ आई एम ऑलवेज ओपन टू इट। आप बिल्कुल अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपकी कोई भी क्वारीज हो, मैं बिल्कुल उसके लिए क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। उसी के साथ साथ अपने फ्रेंड्स में, अपने नोन ग्रुप्स में इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। आप सबका दिन शुभ रहे।